जो जिस तरीके से विरोध हुआ था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पे अब जो बॉयकॉट करने वाले लोग हैं, विरोध करने वाले लोग हैं, ये अपना ट्रैक बदल चुके हैं, इंटेंशनली विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ था ही नहीं। विरोध फिल्म का नहीं था, विरोध था शाहरुख खान का और दीपिका का। क्योंकि ये लोग समय समय पे जो बीजेपी के ट्रोलर्स हैं, बीजेपी की जो ये आईटी सेल है, इनको सबक सिखाते रहते हैं। तो वो जो खींच थी बीजेपी आईटी सेल की, वो खींच निकालने के लिए इन्होंने पठान को मुद्दा बनाने की कोशिश की, मुद्दा नहीं बन पाया, औंधे मुंह धराशायी हुए। फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और धनाधन फिल्म चल रही है, बढ़िया फिल्म चल रही है। और इसकी जो बता रहे हैं एडवांस बुकिंग ने भी बाहुबली फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ऊपर वाले ने चाहा तो ये फिल्म जो है अब तक की हमारे जो बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे सफलतम फिल्म होगी। और कहीं ना कहीं ये उन जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके मुंह पे तमाचे का काम करेगा। तंत्र क्या यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ पे ट्विटर आपने बैन कर दिया? कल जेएनयू में कम से कम कई घंटे जो लाइट बैन कर दिया, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग कर दी गई थी जेएनयू से। देखो, लोकतंत्र की तो अब बात करना बेमानी है, क्योंकि हमारे देश में हिटलर शाही चल रही है। और अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो अब हम पहले पायदान से खिसक के 41वें पायदान पे आ चुके हैं। तो ये ढोल अलापना हम बंद कर दें कि साहब हम देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र जो है इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन पे ट्रैफिक रूल ना मानने के लिए उनका चालान हो जाता है। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी लोकप्रियता कम हो गई। जो इंग्लैंड के पुराने प्रधानमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो महिला थी, सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि वो अपने वायदों को 100 दिन में पूरा नहीं कर पाए। और एक हमारा प्रधानमंत्री है जो 100 दिन तो क्या, इस समय 10 साल होने जा रहे हैं, 9 साल हो गए हैं और एक भी वायदा उसने पूरा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, सबके साथ उसने ठगी करी है। सबकी जो है जेबें लूट के जो चंद पूंजीपति है। एक अभी रिसर्च का एक सर्वे भी आया है, उस सर्वे में ये बताया गया है जो टॉप के जो दुनिया हमारे देश के 21 अरबपति हैं, ये सिर्फ 3% जीएसटी दे रहे हैं। और वो जो हमारी जो आम जनता है इससे 36% जीएसटी क्यों रोक दी इन्होंने? डॉक्यूमेंट्री इसलिए रोक दी क्योंकि अब हम लोकतंत्र नहीं है, अब यहाँ पे मोनोपोली चल रही है। खुलासा हो जाता है क्या प्रधानमंत्री जी की खुलासा क्या, वो सर्वविदित है। बस ये है कि वो फिल्म के रूप में लोग देख लेते, कुछ लोगों की यादें ताजा हो जाती। वो तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने गोधरा में क्या किया था, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से लाशों पे शासन किया, प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में क्या किया, ये तो सर्वविदित। कहा कि सुभाष चंद्र बोस की तरह, जय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कह तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इस समय कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों से भटकाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा बनाया गया है। ये एक बड़ा मुद्दा हिंदू राष्ट्र का था। सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। धीरेन्द्र शास्त्री को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हश्र रामपाल का हुआ, जो हश्र आसाराम बापू का हुआ, जो हश्र बाबा राम रहीम का हुआ, अगले आने वाले कुछ दिनों महीनों में वही हाल इस शास्त्री का होगा। ये भी सलाखों के पीछे होगा। इसको भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। आप चीजों को समझिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रही है। किसान आंदोलन में आपको ध्यान है एक दीप सिद्धू हुआ करता था जिसको आपने लाल किले पे कवर भी किया था। उस दीप सिद्धू का क्या हुआ, किसी को जानकारी है? उसकी रोड एक्सीडेंट, चमत्कार थोड़े था, ये तो चमत्कार करते हैं। नहीं, आप बात समझिए। उसको रोड एक्सीडेंट में उसकी हत्या कर दी गई। उसको 26 जनवरी को इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल होने के बाद जब वो किसी काम का नहीं रहा हुआ तो बीजेपी के लोगों ने उसकी हत्या करवा दी। बड़ा आरोप है ये तो। समय आरोप नहीं है, सत्यता है। इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कर दी जाए तो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। अब जब पुलवामा की अब तक जांच नहीं हुई तो दीप सिद्धू के मसले की क्या जांच होगी? तो वही है कि नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। अगर ये चमत्कारी होता तो ये अब तक बता देता कि जो पुलवामा है, पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया। और इससे तमाम लोग और भी सवाल कर रहे थे। नागपुर में भी इससे सवाल किए गए थे कि तुम चमत्कार दिखाओ, क्योंकि वहां चमत्कार और ये जादू टोने के खिलाफ जो है महाराष्ट्र में कानून है। तो वो वहां से शास्त्री भाग गया।
ठीक है। अब मध्य प्रदेश में आके गीदड़ धमकियां दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है, और जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है, तो इस वजह से ये वहां पे वोटों का पोलराइजेशन करने का काम कर रहा है, उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर ये इतना ही बड़ा चमत्कारी है तो देश की बेरोजगारी और भुखमरी क्यों नहीं दूर कर देता है? हिंदू हिंदू करने से क्या होगा? हिंदू हिंदू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। रीवा एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया गया, उसके आगे एक मंदिर था, देर रात उसे तोड़ दिया गया, ना मीडिया ने दिखाया, ना ये बाबा ने चमत्कार करके उस मंदिर को तोड़ने से रोका। देखो साहब, वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था उसकी शोभा घटा रहा था, इस वजह से मंदिर को तोड़ दिया गया। अब यहीं पे अगर किसी और पार्टी का मसला होता तो इसको बीजेपी के लोग मुद्दा बनाते, चूंकि ये बीजेपी का मामला था तो इस वजह से इसको रफा दफा कर दिया।